हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में दो टॉपिक किए थे, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। आज हम उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। इसमें आपके पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं। R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम, R3 2 ओम, R4 4 ओम, और यहाँ पर बीच में एक R5 है इक्वल टू 5 ओम। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है और इसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है 4 वोल्ट की। यू हैव टू फाइंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इस बैटरी से मान लीजिए टोटल कॉम्बिनेशन I करंट ड्रॉ करेगा, तो ये I की वैल्यू निकालनी है। फाइंड करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। ओके, तो सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो पहले इस तरह की जब भी आपको कोई डायग्राम दिखे तो चेक करनी है आपको कि क्या व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बैलेंसिंग कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है या नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है? R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। तो R1 बाई R2 क्या है आपका? 1 बाई 2। ओके, और R3 बाई R4 क्या है? वो 2 बाई 4, ये भी 1 बाई 2। सो R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। तो यानी ये क्या है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो यहां पर गैल्वेनोमीटर होता है, यानी ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस दी है 5 ओम, तो इसमें से करंट क्या होगा आपका? 0 हो जाएगा। यहां से करंट जाएगा ही नहीं। और अगर यहां इस R5 में से करंट नहीं जाएगा तो इट मीन्स ये सर्किट से आप हटा सकते हो। ये सर्किट में है या नहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इट मीन्स यहां जहां का व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने गैल्वेनोमीटर शो किया था इस लाइन में, जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल G ली थी आपने, तो वो वैल्यू यहाँ 5 ओम दी है। तो यहाँ करंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है बैलेंसिंग में। तो इसलिए R5 में से कोई करंट नहीं जाएगा। सो देयर विल बी नो करंट थ्रू R5। तो इस वजह से आप R5 को सर्किट से हटा सकते हैं। तो अगर आप सर्किट से हटा देते हैं R5 को, तो ये आपको किस तरह से दिखेगा डायग्राम? ये कुछ इस तरह से दिखेगा। R1, R2, R3, R4। okay, and it is connected to a battery of 4 वोल्ट। ये इस तरह से होगा। तो अब R1 R2 क्या है? सीरीज में। R3 R4 सीरीज में है। ओके, R1 एंड R2 आर इन सीरीज। तो आपका जो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा R1 R2 का, वो क्या होगा? R1 प्लस R2, तो 1 प्लस 2 3 ओम। ओके, इसी तरह से R3 एंड R4 आर इन सीरीज। तो R3 और R4 का इक्विवेलेंट R34 लिख देता हूं मैं। वो होगा आपका R3 प्लस R4। R3 की वैल्यू 2 ओम है, R4 की 4 है, तो 2 प्लस 4 6 ओम। ओके, अब ये जो R12 है और R34 है, ये क्या है? पैरेलल में होंगे आपके। R12 इज पैरेलल टू R34। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी सर्किट की, वो क्या आएगी? 1 बाई R12 प्लस 1 बाई R34। तो 1 बाई 3 R12 की वैल्यू
और R34 की वैल्यू 6, तो एलसीएम 6 आ गए, 2 + 1 तो 3/6, तो ये आपका 1/R इक्वलेंट आ गया 1/2, तो दैट मीन्स R इक्वलेंट इज 2 ओम। तो यानी सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गई 2 ओम। बैटरी 4 वोल्ट की है तो करंट क्या हो जाएगा 4/2 2 ओम। ओके, तो ये है EMF। तो करंट की वैल्यू क्या आएगी वो मैं इधर लिख देता हूं, इसको क्लीन कर देता हूं मैं यहां से। तो करंट I इट विल बी E/R इक्विवेलेंट। तो E की वैल्यू है 4 वोल्ट, R इक्विवेलेंट की वैल्यू है 2 ओम, तो 4/2 2 एम्पियर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन मीटर ब्रिज। ये हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड कर लिया है। अब मीटर ब्रिज पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। ओके स्टूडेंट, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। इसमें एक मीटर ब्रिज है, R और S ये दो रेजिस्टेंसेस हैं, ये जो कि J है वायर AB पर स्लाइड कर सकते हो। तो ये कहता है जब रेजिस्टेंसेस R और S है यहाँ पर, नल पॉइंट इज फाउंड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम A पॉइंट से 60 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट मिल जाता है। लेकिन इफ ए रजिस्टर ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद S के साथ एक 5 ओम का रजिस्टर भी लगा दो सीरीज में, तो नल पॉइंट जो है वो 50 सेंटीमीटर फ्रॉम A, तो थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, A से 50 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट मिलेगा। फिर फाइंड वैल्यू ऑफ R एंड S। स्टूडेंट, आपके पास ये फॉर्मूला था मीटर ब्रिज में, R/S = L/100 -L। तो ये R ये S, तो फर्स्ट केस में आपकी L की वैल्यू क्या है 60 सेंटीमीटर, L1 इज 60 सेंटीमीटर। तो आपकी इक्वेशन बनेगी R/S इज L1/100 - L1। तो इससे आपकी इक्वेशन बन जाएगी R/S, L1 की वैल्यू 60 और 100 - 60 40। ओके, ये 20 से कैंसिल होंगे, तो R/S इज 3/2। ये इक्वेशन 1। फिर कहता है कि S के साथ 5 ओम का सीरीज में कनेक्ट कर दो। तो ये जो S है ये क्या हो जाएगी S+5, क्योंकि सीरीज में सिंपली ऐड हो जाती हैं रेजिस्टेंसेस। ओके, तो इफ वी कनेक्ट 5 ओम रजिस्टर in series with S, ओके, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन। तो आपका जो L2 है वो 50 सेंटीमीटर आता है। पहली बात तो ये आपको दी हुई है कि 50 सेंटीमीटर पर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, R तो सेम रहेगा, S की जगह क्या हो जाएगा सीरीज में 5 ओम ऐड करने से S+5, क्योंकि सीरीज में R1 + R2 होता है, will be equal to L2/100 - L2। L2 की वैल्यू 50 है, तो 100 - 50 भी क्या होगा 50, यानी 1/1। तो R/S+5 इज इक्वल टू 1/1। लेट ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करके R और S की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो R/S डिवाइड बाय R/S+5 ऊपर चला जाएगा आपका, विल बी इक्वल टू 3/2 डिवाइड बाय 1, तो 1 ही रहेगा। तो R से R कैंसल, तो ये आपको देगा S+5/S = 3/2। इट विल गिव यू S+5 इज 3/2S। तो यहां से
3/2s, और ये s इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 5। तो 3/2 माइनस 1/2 होता है, तो ये आपको देगा s/2 इक्वल टू 5 और s इक्वल टू 10 ओम। तो ये वैल्यू आ गई s की। अब ये s की वैल्यू 1 में रख दो तो r की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 r इक्वल टू 3/2s, तो 3/2 इंटू 10, तो ये आ गया 15 ओम। ये आपकी r की वैल्यू आ गई। ओके, तो r की वैल्यू है 15 ओम, s की वैल्यू है 10 ओम। हमने क्या किया, s की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। तो r इक्वल टू यहाँ से 3/2s, s की वैल्यू 10 रखो, 3/2 इंटू 10 15 ओम, तो इसलिए r की वैल्यू 15 ओम आ गई। तो स्टूडेंट ये सेकेंड न्यूमेरिकल था बेस्ड ऑन मीटर ब्रिज, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं फिर से बोर्ड को क्लीन करता हूं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं। स्टूडेंट मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। ये मीटर ब्रिज है, इसमें दो रेजिस्टेंसेज है x एंड y। विद x एंड y एज सोन इन डायग्राम, नल पॉइंट इज फाउंड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम a, इस पॉइंट से। इफ ए 15 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद y के साथ अगर 15 ओम का रजिस्टर सीरीज में लगा दो तो नल पॉइंट शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर टुवर्ड a, यानी फिर अगर यहाँ 15 ओम सीरीज में लगा दिया y के साथ तो नल पॉइंट है वो a की तरफ 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है। यानी पहले 60 सेंटीमीटर पे था, अब कितना होगा, 60 माइनस 10 50 सेंटीमीटर पे, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम a पर होगा। फिर कहता है फाइंड पोजीशन ऑफ नल पॉइंट इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू y। कहते हैं अगर y के साथ ये 15 ओम रजिस्टर सीरीज की बजाय 30 ओम का पैरेलल में लगा दें y के साथ, तो नल पॉइंट कहां पर आएगा। ओके, तो पहले हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो स्टूडेंट इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में यहाँ r और s था, अब क्या है x और y, r की जगह x, s की जगह y। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x बाय y इक्वल टू l बाय 100 माइनस l। ओके, तो फर्स्ट सिचुएशन में L1 दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, तो x बाय y इज इक्वल टू L1 बाय 100 माइनस L1। तो ये हो जाएगा आपका x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू L1 है 60, L2 है 100 माइनस 60 40, यानी 3/2। तो x बाय y इज 3/2, लेट ये इक्वेशन नंबर 1 है। फिर कहते हैं अगर इसके साथ y के साथ 15 ओम सीरीज में लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, y प्राइम विल बी y प्लस 15, क्योंकि सीरीज में क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से। तो फिर नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर a की तरफ शिफ्ट हो जाता है, पहले 60 पे था तो 10 शिफ्ट होकर कितना रह जाएगा, 60 माइनस 10 50, तो L2 हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, x तो सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, डिवाइड बाय y प्राइम इक्वल टू L2 बाय 100 माइनस L2, तो x बाय y प्लस 15 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 100 माइनस 50, वो भी 50 हो जाएगा, तो 1/1। तो x बाय y प्लस 15 इज 1/1, ये इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो x बाय y, और इससे डिवाइड करेंगे तो x और y प्लस 15 आपका ऊपर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई आएगा यहाँ, इट इज़ 3/2 डिवाइड बाय 1, तो 3/2 जाएगा। तो ये x से x कैंसिल, तो y प्लस 15 बाय y इज 3/2।
y plus 15 by y is 3/2। तो y plus 15 आ गया यहाँ से 3/2y, तो 3/2y माइनस y इज इक्वल टू 15, तो y/2 इज 15, तो y इक्वल टू 30 ओम। ये वैल्यू 1 में पुट कर दो, तो x इक्वल टू 3/2, y है 1 से, तो 3/2 इंटू 30, तो ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 3 45 ओम, तो ये आ गया आपका 45 ओम। तो ये x और y की वैल्यू आ गई। अब कहता है अगर y के साथ 30 ओम का रेजिस्टर पैरेलल में ऐड कर दें तो अब नेक्स्ट पार्ट है, इफ 30 ओम रेजिस्टर इज connected in parallel to y, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं y डबल प्राइम लिख देता हूं, तो ये क्या होगा 1/y प्लस 1/30, y की वैल्यू 30 है, तो 1/30 प्लस 1/30 यानी 2/30, तो 1/y डबल प्राइम इज 2/30 यानी 1/15, तो y डबल प्राइम इज 15 ओम आ गया आपका, y डबल प्राइम इज 15 ओम। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, मान लीजिए अब जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L3 आएगी, पहले हमने L1 ली थी यहाँ, फिर L2 ली थी, अब हम L3 ले लेते हैं। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, x तो सेम है, डिवाइड बाय y डबल प्राइम इज L3/100 माइनस L3। अब हम ये वैल्यूज रखते हैं और L3 की वैल्यू निकालते हैं। तो ये अब मैं ये सब क्लीन कर देता हूँ यहाँ से, तो इस फॉर्मूले में x और y डबल प्राइम की वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू 45 है, y डबल प्राइम की 15 है, ये L3/100 माइनस L3, तो ये कैंसिल होके 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 100 माइनस L3 इक्वल टू L3, तो 300 माइनस 3L3 इक्वल टू L3, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 4L3 इक्वल टू 300, तो यहाँ से आपका L3 क्या आ जाएगा 300/4 75 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये एक और न्यूमेरिकल था बेस्ड ऑन मीटर ब्रेस। इसी तरह के और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिए हुए होंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए। और मीटर ब्रेस भी आपका बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जो इस चैप्टर में से 5 मार्कर क्वेश्चन बनता है वो या तो मीटर ब्रेस पर बनता है या फिर पोटेंशियोमीटर पर बनता है। ओके, तो पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रेस इनका थ्योरी और न्यूमेरिकल आप अच्छे से कीजिए। इन दोनों टॉपिक में से कंबाइंड एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।